लिब्राज जून के महीने में अल्लाह ताला की तरफ से जिस तरह का टाइम आपको मुयस्सर है, आप यकीन मानिए 80% आपकी कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो जाएंगी। तमाम वो शिकायतें जो रिश्तेदारी से मुतल्लक थीं, तमाम वो शिकायतें जो सोर्स ऑफ इनकम से मुतल्लक थीं, तमाम वो शिकायतें जो सेहत और तंदुरुस्ती से मुतल्लक थीं, कई तरह की फेवर्स के बाद, अच्छे डिसीजंस के बाद आपके लिए बेहतरी के चांसेस शुरू हो जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनमें आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना होगी। सब तफसील बयान करता हूँ विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, मैं आसान करके बयान करने की कोशिश करता हूँ। मई के महीने में लिब्राज स्ट्रगलिंग रहे, उनके फैसले उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सके जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। मई के महीने में लिब्राज की माइंड स्किल्स भी थोड़ी स्लो डाउन रही वो उतने रोमांटिक नहीं रहे, उतने लविंग नहीं रहे। बट जून के पहले ही 10-12 दिन अब आपके लिए मेजर चेंजेस की वजह बनेंगे। उन मेजर चेंजेस में एक चेंज तो इस वीडियो के आप तक पहुंचाने से पहले ही प्रोड्यूस हो चुकी है, वो है मरकरी का आपके कैरियर एंगल पर आना। ऐसे डिसीजन जो आपकी कैलकुलेशंस के मुताबिक नहीं लिए जाने चाहिए थे, अब उन डिसीजंस को आप अपनी करेज से ग्रैब करेंगे और वो डिसीजन लेंगे। पहले आपकी कैलकुलेशन में ये इम्तिहान लग रहा था, अब आपकी कैलकुलेशन में ये एक दिलचस्प अमूर होगा, ये एक दिलचस्प वाकया होगा जब आप डील्स को साइन करेंगे, जब आप स्टार्टअप्स करेंगे, जब आप नए सब्जेक्ट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जब आप नए बॉसेस, कुलीग्स या कंपनीज के साथ काम करने की कोशिश करेंगे, अकेले भी और कंबाइन एफर्ट्स भी। एंड मरकरी गिव्स यू द करेज, मरकरी गिव्स यू द राइट पाथ, मरकरी गिव्स यू द राइट प्लान टू ग्रैब द सक्सेसेस विद योर टर्म्स एंड कंडीशंस। Mercury is so positive. Mercury is representative of your knowledge. Mercury is representative of your learning skills. Mercury is representative of your presence of mind. और वो कैरियर एंगल पर है, तो presence of mind is your main tool of success. Your communication is main tool of success for your material advantages, money making, ideas, creativity. So जब भी मरकरी अच्छा हुआ करे, जहन में रखा करें कि माइंड को ही अपना मेन हथियार बनाकर कामयाबियां हासिल करनी है, सख्त मेहनत की ज़रूरत नहीं। एट दिस टाइम ये आसान होगा समझना कि माइंड इज़ योर टूल, नॉट मसल्स इज़ योर टूल ऑफ सक्सेस। पहलवान बनने की, वॉरियर बनने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क करिए, कामयाबी आपका मुकद्दर है, शोहरत आपका मुकद्दर है, इख्तियारात, मनी मेकिंग, प्लेजेंट मूड एंड रिलैक्सेशन। जब माइंड कोई प्लान दे और उस प्लान से अच्छे रिजल्ट्स आने लगे तो वो एक अलग ही खुशी होती है। उससे न सिर्फ दिलचस्पी बढ़ती है बल्कि ग्रोथ में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने का दिल करता है। एक और अच्छी खबर सुनिए, सूरज इस वक्त आपके 9th एंगल पर है। आप कंबाइन एफर्ट्स करने के लिए, आप पार्टनरशिप बिजनेसेस करने के लिए, आप समंदर पार सफ़र करने के लिए, आप मजहबी नौयत के सफ़र करने के लिए, आप बॉसेस से एप्रिसिएशंस लेने के लिए इस वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तमाम वो काम जिसमें आपको दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत हो, उसके लिए डिसीजन इस महीने लिए जाएं, इस हफ्ते लिए जाएं, आपको फ़ायदा होगा। अगली खबर, वीनस इस वक्त आपके 11th एंगल पर है एंड आएगा 13 तारीख को। सो वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर नेचर, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर टैलेंट, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर लव लाइफ, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर लाइफ पार्टनरशिप, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर सिक्स्थ सेंस। मिस्ट्रीज को रिवील करने में जो प्लैनेट आपके काम आता है वो आपका रूलिंग प्लैनेट है, दैट इज वीनस, एंड इट इज सो प्रोडक्टिव एट द मोमेंट ऑन 30th ऑफ जून इंशाल्लाह, सो उसको अलग से आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा। यू बिकम द ब्यूटी लविंग, यू बिकम केयरिंग एंड यू बिकम हम्बल एंड ह्यूमरस, एंड साथ ही साथ इजहार मोहब्बत के लिए भी ये सही टाइम होगा।
फिर आपके लिए मार्स की पोजीशन 8th एंगल की है। यू हैव टू केयरफुल अबाउट प्रॉपर्टी सेल एंड परचेजिंग, हाउस शिफ्टिंग, ये अभी आपको नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए तंगी की वजह बन सकता है। सैटर्न आपके 7th एंगल पर है। सैटर्न का 7th एंगल पर होना 3 फायदे तो फॉर श्योर देगा। एक, आपको धोखा देना आसान नहीं होगा लिब्रास को। दूसरा, आपके लिए आसाइश ज़िंदगी बढ़ने लगेगी। तीसरा, आप अपनी ज़िंदगी में अलर्ट हो जाएंगे उन लोगों से जो आपको चुपके से गम दिया करते थे, चुपके से आपके मुनाफों को चूस लिया करते थे, चुपके से आपके खिलाफ साजिशें किया करते थे, आप उनसे बचना शुरू हो जाएंगे। तो इससे आपके वो जो गैदरिंग है वो थोड़ी कम ज़रूर होगी, लेकिन जितने लोग आपकी गैदरिंग में मुयस्सर हैं वो होंगे सिंसियर, एंड उन्हीं को रहना चाहिए। आखिरी बात लिब्रास, जब टाइम सपोर्ट कर रहा हो तो जर्नल या एवरेज डिसीजंस नहीं लेने होते। उस वक़्त आइडियल फोरम्स, मेजर डिसीजंस, हाई रिस्क टेकिंग क्वालिटीज़ एंड बिग विजन के साथ आगे बढ़ना होगा। मेरा इम्फेसाइज भी है कि अपने लाइफ में उन कामों को सरअंजाम देने की कोशिश करें इन द मंथ ऑफ जून, जिन कामों को आप अपनी ज़िंदगी का मकसद समझते हैं, जिन कामों को आप अपना फ्यूचर समझते हैं। आपको लगता है कि मैं इन कामों के लिए बना हूँ, इस लेवल के लिए बना हूँ, उन कामों की बुनियाद रखिए, कामयाब रहेंगे। कोई कमी रहे तो रूबी इज़ अ आइडियल स्टोन विच गिव्स यू एक्स्ट्रा बूस्टर एज अ कैटलिस्ट। 10 कैरेट रूबी इनफ रहेगा। साथ में सूरह शम्स पढ़िए, दैट गिव्स यू द ब्लेसिंग एंड द सिक्योरिटी। फिर भी कुछ कमी रहे, लगे कि चीज़ें उतनी तेज़ी से, उतने अच्छे अंदाज से, उतनी आसानी से नहीं हो रही, तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन हमेशा ही इस बात के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है कि चेक हो सके आपको गॉड गिफ्ट्स क्या मिले हैं बाई बर्थ, आपका स्पीड ऑफ सक्सेस इस एज ग्रुप तक क्या रहा, आपको किन फील्ड से ज़्यादा मुनाफा आने के चांसेस हैं, फॉर द फ्यूचर आपको कौन सी फील्ड्स इख्तियार करनी चाहिए, हेल्थ क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सब चीज़ें बर्थ चार्ट से पता लग जाती। बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप छोटा सा SMS डालिए, मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने जून के महीने में जितने भी इवेंट्स होने, इस व्लॉग में तो मैंने 2 ही इवेंट्स की ज़रा ज़्यादा तशरीह बयान की है, एक मरकरी और एक वीनस। बट जून के महीने में और भी जितने भी इवेंट, सूरज है, मरकरी की रेट्रोग्रेशन है, जुपिटर की, सभी डिफ़ाइन की है। वो भी वीडियो मौजूद है मेरे ऑफिशियल चैनल पर, वो एक नज़र देखेंगे तो आपको पूरे महीने की रूटीन समझ आ जाएगी। बट वीकली वीडियोस में डिटेल्स को ज़्यादा एम्फेसाइज करके, ज़्यादा क्लोजली मैं बयान करता रहता हूँ। उससे भी जो ज़रा ऐसे लोग होते हैं जो डिटेल सुनना चाहते हैं, वो इसको डिटेल से समझ पाएंगे। अगर इस व्लॉग ने आपकी नॉलेज में इजाफा किया हो तो अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, इससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले हफ्ते तक के लिए, अगले टॉपिक तक के लिए, अल्लाह ने के बाद।